तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद भी चल रही है। योगी कैबिनेट में इस बार कौन कौन चेहरे शामिल होंगे, इस पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और सूत्रों की माने तो नई योगी कैबिनेट में 42 मंत्रियों को जगह मिल सकती है, जिनमें 20 पुराने चेहरों को शामिल किया जा सकता है। खबर है कि 21 या 22 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये भव्य तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। तो लखनऊ से न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार गठन से पहले कल मुख्यमंत्री आवास पर कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में सीएम के अलावा जो कोर ग्रुप के दूसरे मेंबर थे उस बैठक में मौजूद थे। माना जा रहा है कि कोर ग्रुप की बैठक में सरकार गठन की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको लेकर चर्चा हुई। सूत्र बता रहे हैं कि 21 या 22 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा नई योगी कैबिनेट को लेकर हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि नई योगी कैबिनेट में तकरीबन 40 से लेकर 44 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है और नई कैबिनेट को लेकर जो फॉर्मूला बनाया गया है उसमें 20 पुराने मंत्री होंगे, यानी कि जो पुरानी कैबिनेट है उससे 20 मंत्रियों को नई कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और ठीक आधे जो मंत्री होंगे वो नए होंगे, यानी कि जो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं उनमें से तकरीबन 20 ऐसे लोग होंगे जिनको की नई कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को लेकर हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां से एक नए मंत्री को योगी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो वैसे में जाहिर सी बात है कि वहां से किसी पुराने चेहरे का टिकट कटना बिल्कुल तय माना जा रहा है। हालांकि कल दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और उस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा सुनील बंसल जो कि संगठन के महामंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि कल जो दिल्ली में बैठक होगी उस बैठक में मंत्रियों के नाम पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट बगराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आज से एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो 19 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 23 मार्च तक नामांकन वापस लिया जा सकता है और 9 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। तो रायबरेली में कुल 2478 वोटर हैं जो मतदान करेंगे और फिर 12 अप्रैल को इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो अब यूपी में की जो लड़ाई है वो उच्च सदन तक आ गई है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई और आज से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो 9 अप्रैल को मतदान है और मतदान से पहले जो तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे उसको लेकर जो चयन है, मंथन का दौर राजनीतिक दलों में चल रहा है और बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि जो हारे हुए मंत्री हैं उन्हें जगह इसमें नहीं दी जाएगी।